नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज मैं आपको ACL के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो ACL क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक लिगामेंट जो कि क्रिस क्रॉस है, क्रूशिएट है और आगे की तरफ है एंटीरियर। तो आपके घुटने को आगे निकलने से ये लिगामेंट रोकता है। तो आपके फीमर और टिबिया के बीच में ये लिगामेंट होता है जो कि एंटीरियर स्टेबलाइजर है और टिबिया को बाहर निकलने से रोकता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो बॉडी में सबसे कॉमनली इंजर्ड जो लिगामेंट है हमारे घुटने में वो ACL लिगामेंट है। स्पोर्ट्स इंजरीज में सबसे जल्दी ACL लिगामेंट ही टियर करता है। ये बहुत ही मजबूत लिगामेंट नहीं होता, इसलिए टियर ज़्यादा होता है ये। अब इसका चोट लगने का जो तरीका क्या होता है जिसमें कि लिगामेंट टूटता है? लिगामेंट टूटने के लिए सबसे कॉमनली जो चोट होता है वो होती है ट्विस्टिंग इंजरीज। आपका घुटना घूम गया, चाहे आप खेलने में, चाहे फुटबॉल किक मारने में, चाहे गड्ढे में पैर पड़ गया या फिर लो वेलोसिटी व्हीकल एक्सीडेंट। जब आप बहुत ही तेज़ी से बाइक से गिरते हैं तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। जब आप हल्के से गिरते हैं तो आपका पैर मुड़ता है और आपका ACL लिगामेंट टियर कर जाता है। अब इसके शुरुआत में क्या लक्षण होंगे? आपका घुटना सूज जाएगा, आपको चलने में बहुत दर्द होगा और उसके बाहर आप देखेंगे तो खून भी जम जाता है कई बार। तो ये आपके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं? थोड़ा रेस्ट करते हैं और आइसिंग दवाइयाँ लेते हैं, एक्सरेज कराए जाते हैं, एक्सरेज नॉर्मल होते हैं। रेस्ट करने से आपका जो एक्यूट पेन है वो तो कम हो जाता है, पर उसके बाद जब भी आप सीधी रेखा में चलते चलते या तो उबड़ खाबड़ सरफेस पे पड़ते हैं या फिर चलते चलते अगर आप ट्विस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर अनस्टेबल हुआ, आपका घुटना बाहर की तरफ फेंका या दाएं बाएं लगा कि ये तो निकल जा रहा है। तो ये लक्षण होते हैं आपके ACL टियर के। ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको आता है तो आपको ACL टियर है। एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल रखिए, अगर आप सीधी रेखा में दौड़ना चाहें तो आप मैराथन भी दौड़ सकते हैं बिना ACL के। ACL टियर हो जाने के बाद भी आप मैराथन जीत सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में दौड़ने में ACL की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लीज़ ये मिथ मत रखिए कि आप लिगामेंट की टियर आप बता रहे हैं बट मैं तो दौड़ लेता हूँ। आप दौड़ लेंगे बट आप दौड़ते दौड़ते ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे या उबड़ खाबड़ सरफेस पे नहीं दौड़ पाएंगे। ये ACL टियर का प्रमुख लक्षण है। अब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका एग्जामिनेशन करेगा। इसमें लैकमैन और एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि ये चेक करता है डॉक्टर आपका कि क्या आपका घुटना बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर आपका घुटना बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये 100% कन्फर्मेटरी है कि आपको ACL टियर है। अब डॉक्टर आपको एक MRI करवाने के लिए बोलेगा, जो कि एक जांच होती है जिसमें कि आपकी मांसपेशियां, आपके लिगामेंट, आपकी मसल्स भी अच्छे से दिखती हैं। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है जिससे कि आप कंफर्मेशन के साथ साथ ये भी जान जाएं कि कहीं आपके ACL के साथ आपकी बाकी मेनिस्कस, कार्टिलेज या बाकी लिगामेंट्स में तो कोई चोट नहीं है। तो एक बार MRI हो गया और अगर ये कंफर्म हो गया कि आपके बाकी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ ACL टियर है, तो फिर क्या करना है? देखिए, अगर आपको ACL टियर है और वो कंप्लीट टियर हो गया है और आपको लक्षण आ रहे हैं कि आपका पैर घूम जा रहा है अनइवन सरफेस पे या ट्विस्टिंग पे, तो फिर आपको आपका जो डॉक्टर होता वो एक सर्जरी के लिए बोलता है जिसको कि ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। देखिए, दो बातें और यहाँ बताना चाहूँगा। हर ACL टियर में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी जो टियर होता है वो पार्शियल होता है और उससे एक्सरसाइजेस करके, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हम उसको ठीक कर लेते हैं। या बहुत ओल्ड इंडिविजुअल जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ या पिवोटिंग या घूमने वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, उनमें भी हम लोग रिहैब या फिजियोथेरेपी करा करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन यंग इंडिविजुअल्स जिनको कि बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है और जिनको कि ये महसूस होता है कि उनका पैर स्टेबल नहीं है, उनमें सर्जरी 100% ज़रूरी है। तो उन पेशेंट्स में हम सर्जरी नहीं डाल सकते। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हम इस सर्जरी को करते कैसे हैं और इस सर्जरी में क्या करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो पहले ये निकालनी है कि ACL को हम रिपेयर नहीं करते, ACL को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम आपके शरीर से ही कुछ टिश्यू ले करके उसको आपकी बॉडी में ड्रिल करके छेद बना करके और कुछ बटन्स और स्क्रूज से उसको फिक्स करते हैं। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, एक नया ACL बनाना। फिर जो नया ACL हम बनाते हैं ये समय के साथ आपकी बॉडी में ये मिल जाता है और आपका जो ग्राफ्ट होता है वो लिगामेंट बन जाता है जिसको लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं और फिर आपका जो ACL है वो पहले की तरह काम करने लग जाता है। अब इसको यूज़ करने के लिए बहुत से जगह से ग्राफ्ट लिया जा सकता है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ्ट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। अब ये एक जो ग्राफ्ट ऑप्शन है वो है आपका हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। तो हम आपके जंघे की जो
मसल्स होती है हैमस्ट्रिंग, जो कि घुटने को मोड़ने के काम आती हैं, उसके जो टेंडन होते हैं सेमी टेंडिनोसिस एंड ग्रेसिलिस। तो हम जो स्कोपी क्लिनिक में जो एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। हम लोग बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हम आपका सिर्फ एक टेंडन सेमी टेंडिनोसिस लेते हैं और ग्रेसिलिस को छोड़ देते हैं। अब एक टेंडन लेने के बहुत से फ़ायदे हैं कि चीरा छोटा हुआ, आपकी जो एनाटमी थी उसको कम डिस्टर्ब किया गया, और आपका ग्रेसिलिस छोड़ने से आपके पैर की स्ट्रेंथ भी कम छेड़ी गई। अब उस सेमी टेंडिनोसिस टेंडन को हम लेते हैं, उसके हम 4 लेयर्स बनाते हैं, क्वाड्रुपल करते हैं, एक को 4 बना दिया जिससे कि वो मोटा सा ग्राफ्ट बन गया। अब इसको हम ऊपर एक बटन से फिक्स करते हैं ड्रिल करके फीमोरल साइड में, और नीचे उसको हम लोग एक डिस्क से फिक्स करते हैं, वो भी एक बटन नुमाई होती है। तो हम दोनों तरफ सस्पेंशरी ऑल इनसाइड की तरह से इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसको कि हम करते हैं, और हम लोग नीचे की तरफ स्क्रूज या बायो स्क्रूज यूज़ नहीं करते हैं, तो केवल सरफेस फिक्सेशन पे हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि आपका जो टेंडन होता है वो लिगामेंट की जगह पे सेट हो जाता है। अब इसको बहुत से लोग स्क्रूज के या बायो स्क्रू या फिर मेटल स्क्रूज से भी फिक्स करते हैं। ये सारी टेक्निक्स अपनी जगह अच्छी हैं, और जिस भी तरीके से आपका सर्जन कंफर्टेबल है उस तरीके से सर्जरी करेगा। सबके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सर्जरी कितने अच्छे से की गई है बस वही मैटर करता है। आप चाहे स्क्रू से करवाएं, चाहे आप बटन से कराएं, चाहे आप ऑल इनसाइड कराएं, ठीक है। अब एक बार आपका ये जब फिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग अपने यहाँ पर ब्रेसेस यूजली नहीं देते हैं। ये हमारा अपना डिस्कशन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ब्रेस देने से जो घुटना है वो जाम जल्दी होता है और उसमें स्ट्रेंथ की भी कमी आती है। सिर्फ एसीएल अगर इंजरी हुआ, मेनिस्कस वगैरह इंजरी नहीं है, तो हम लोग ब्रेसिंग नहीं देते हैं। हम लोग अगले दिन से पेशेंट को वॉकर से चलाने लगते हैं। जितना वजन वो दे पा रहा है उतना वजन दे के चले। आमतौर पे 7 से 10 दिन में सारे पेशेंट पूरा वजन दे करके वॉकर से चलने लगते हैं, और 15 दिनों में वॉकर भी छोड़ देते हैं। कुछ पेशेंट तो 10 दिनों में भी वॉकर छोड़ देते हैं। जस्ट डिपेंड करता है कि आपका पेन टॉलरेंस कितना है। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं होती, बिकॉज हमने कोई भी रिपेयर नहीं किया, हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है और हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है। अब क्या होगा, धीरे धीरे पैरों को सेकेंड डे से मोड़ना भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमने पैर को सीधा रखा बहुत लंबे समय तक और उसको मोड़ा नहीं तो वो नी स्टिफ हो जाता है। तो अगर आपका एसीएल एक बार अच्छे से हो गया है तो सेकेंड डे से पैर मोड़ना शुरू करेंगे। एक्सरसाइजेज जो एसीएल सर्जरी के बाद होती हैं वो एक्सरसाइज ऑपरेशन से कम 3 से 6 घंटे बाद आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम मसल वेस्टिंग होती है वो शुरुआत के 24 घंटों में ही होती है। तो आपको एक्सरसाइजेस जैसे ही आप बेहोशी के असर से निकलते हैं तुरंत शुरू कर देना है। थोड़ा आपको दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को सहते हुए एक्सरसाइज करना है, पेन किलर्स की डिमांड करके। तो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स और काफ पंप आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे ऑन द डे ऑफ सर्जरी। अब सेकेंड डे आपको डिस्चार्ज कर दिया था, आप घर जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पेन कम होता है आप अपने रिहैब को बढ़ाते हैं। एक चीज़ मानिए, किसी भी एसीएल सर्जरी की जो सक्सेस होती है उसमें रिहैब का जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ज़्यादा है। तो अगर आपको अच्छे से रिहैब किया गया है तो आप जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स होंगे, जल्दी रिटर्न टू अपने वर्क होंगे। किसी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ को कर देने से आप जल्दी नहीं खेलने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिहैब है। अब एक्सरसाइज में क्या होगा कि शुरुआत में आप पैर मोड़ेंगे, जैसे जैसे आपका पैर पूरा मुड़ गया तो आपको कुछ क्लोज चेन और ओपन चेन एक्सरसाइजेस धीरे धीरे आपके फिजियोथेरेपिस्ट बताना शुरू करेंगे। इन एक्सरसाइज को करते करते आप अपने काम पर चाहेंगे तो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते पे वापस लौट सकते हैं। आपको अवॉइड क्या करना है कि आपको दौड़ना नहीं है, आपको खेलना नहीं है और चोट से अपने आप को बचा करके रखना है। ऐसा करते करते जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रीगेन होने लगती है तो 4 से 6 महीने के बीच में एसेस करके हम आपको ये बताते हैं कि आप सीधी रेखा में दौड़ना शुरू कर सकते हैं, पर केवल सीधी रेखा में। अभी आप ट्विस्टिंग या स्पोर्ट्स नहीं करेंगे। आप ये जानिए दोस्तों कि धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते स्ट्रेंथ बढ़ाते बढ़ाते हर महीने नई नई एक्सरसाइज बताते बताते आप 8 से 9 महीने में अपने स्पोर्ट्स में वापस लौटने लायक हो जाते हैं, अगर आपको केवल एसीएल इंजरी हुई थी। आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं आजकल बहुत देख रहा हूं वीडियोस में कि आपको फाइबर टेप लगा देंगे जिससे कि आप 3 महीने में 6 महीने से पहले ही आप दौड़ने लग जाएंगे, आप स्पोर्ट्स में वापस लौट जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। आप किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ के बल पे स्पोर्ट्स में नहीं लौट सकते। आपको चोट लगने की और फिर से एसीएल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा एक और भी वीडियो है जो कि फाइबर टेप के बारे में और भी मिथ्स आपके तोड़ेगा। तो आप अगर आपकी एसीएल सर्जरी हुई है तो आपको 8 से 9 महीने का वेट करना ही है, जिससे कि आपका जो ग्राफ्ट लगा था वो आपकी बॉडी में लिगामेंट की तरह बन जाए और आप पहले की तरह नॉर्मल खेल कूद सकें और आप वापस
स्पोर्ट्स में वापस जाके उसी क्षमता से अपना स्पोर्ट्स वापस कर पाएँ। तो ये जो ACL सर्जरी हम करते हैं इसको दूरबीन विधि या आर्थ्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। इसमें छोटे छोटे छेदों द्वारा हम लोग इसमें ऑपरेशन करते हैं आपके घुटने का, और इसमें कोई भी चीड़ फाड़ नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, कोई भी चीरे के निशान भी आपको आगे नहीं मिलने वाले हैं। और कोई और भी डाउट्स आपको होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो नंबर हमने स्क्रीन पर आ रहा है। जी धन्यवाद।